जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। धनंजय पटेल नाम हुआ। क्या लग रहा है सर आपकी बार काराकाट लोकसभा चुनाव को लेकर? एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहाँ दो मत है। कहाँ तक प्रचार और प्रसार किया गया? हम लोग तो आज संझौली प्रखंड का भ्रमण कर रहे हैं। संझौली हुआ, कोनी हुआ, लक्ष्मीपुर हुआ, बगया हुआ, करमैनी हुआ, यही सब मिश्रवलिया हुआ, यही सब गांव में भ्रमण कर रहे हैं। क्या उम्मीद जताया जा रहा है? सब लोग, हम लोग जनता का आशीर्वाद मिल रहा है भरपूर। अनिल कुमार। क्या उम्मीद लग रहा है? बहुत सारे प्रत्याशी काराकाट संसदीय क्षेत्र से खड़ा है। हम लोग एनडीए समर्थक हैं। उपेंद्र जी कुशवाहा जी हम लोग का प्रत्याशी हैं। वो इतने वोट से जीतेंगे कि अगल बगल कोई नहीं होगा। काराकाट में मुकाबला का क्या है? कौन सिंह भी आ रहे हैं? है कोई है, मुकाबला कौन चीज का है? क्लियर है आप लोगों का? बिहार में नीतीश कुमार का इतना काम किया हुआ है कि उन्हीं के नाम पर बैठ के आदमी चुनाव जीत जाएगा। नाम पर जी, इतना विकास हुआ है। और ये भी तो बोला जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद में पार्टी छोड़ दिए थे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। पार्टी छोड़े थे, कोई मजबूरी होगा, ऐसा छोड़े थे, उससे क्या हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा नेता है, बिहार के बहुत बड़ा नेता है उपेंद्र कुशवाहा। इनको कोई हराने उराने जा नहीं रहा है। जो भी कह रहा है वो सब कोई गलत बात कह रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में इतना वोट है कि पीछा से भी कोई नहीं उपेंद्र कुशवाहा के रहेगा। पता चलेगा कि लास्ट होत 2-3 राउंड के अंदर ही लपटा जाएगा सब कोई। और ये भी तो हो सकता है आने वाले समय में कि फिर पलटू चाचा पलट जाए। उससे क्या मतलब है हम लोगों का नेता है, जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। तो कहीं छवि तो धूमिल हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है धूमिल, एक वोट कम नहीं हो रहा है, एक वोट नहीं। देखिए अभी चुनाव हो रहा है बिहार में ना, देखिएगा एक सीट कम नहीं होगा, एकदम 40 के 40। जी, मैं प्रीतम कुमार सिंह पटेल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव हूँ। क्या कहना चाह रहे सर, अब की बार जो काराकाट लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है, जिस समय इसका निर्माण हुआ था 2009 में, तो उसका आधा भाग सोन के उस पार नक्सल प्रभावित था। लोग रात में सो नहीं पाते थे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र को भयमुक्त नीतीश कुमार ने किया और इसका परिणाम हुआ कि 2009 के बाद लगातार यहाँ पर एनडीए जीतती रही और अभी भी एनडीए जीतेगी। सवाल ये है सर, बार बार पलटी को लेकर के जनता का क्यों हो जाता है? देखिए, पलटना वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो कोई माने नहीं है। लेकिन विकास का जो धारा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, वे विकास के धारा के ये प्रतीक हैं और विकास के धारा के साथ काराकाट की जनता है। और दूसरी तरफ जो माले है वह ध्वंस की राजनीति करती है और वे काराकाट की जनता कभी भी ध्वंस की राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह पाटीदार है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। इस बार का चुनाव जो है सर, काराकाट एक हॉट सीट बन गया है। बहुत सारे नए चेहरे और पुराने चेहरे के अलावा फिल्म स्टार भी उतर चुके हैं। क्या उम्मीद जताया है? सर, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो सीधे सीधे पवन सिंह हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारा समाज का स्तर इतना गिर गया है कि ऐसे लूज करेक्टर व्यक्ति को, जिसके ऊपर केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, वाइफ को मारने के केसेस हैं, इस तरह के केसेस हैं, उस पर 7-8 केसेस हैं। कैसे लोग अपने घर में जाके बच्चों को, बेटी को, बहू को कहेंगे कि इस व्यक्ति को वोट दीजिए? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी में भी वैसे नेता हैं सर, सब में होते होंगे, हाँ, लेकिन बीजेपी में एक्सेप्ट नहीं करता। अगर होता है जरा सा भी तो उसको सबसे पहले निकाला जाता है। इस मायने में तो हम बीजेपी का साथ देते हैं। किसी भी पार्टी में अगर होते हैं तो उनके ऊपर उनको निकाला जाता है सबसे पहले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ ये हो रहा है? ये हरियाणा का ये है, स्लोगन है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? बेटियों पर इस प्रकार
अत्याचार हो रहा है? सर देखिए, अत्याचार होना हर समाज में, अभी नहीं, रामायण से, अशोक के समय से, उस समय भी अत्याचार होता था। लेकिन आज के समय में अगर नीतीश जी के सरकार में कहीं अत्याचार होता है, मैं ये नहीं कहता कि अत्याचार नहीं हो रहा है या वहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन क्राइम करने के बाद में आज के समय में बिहार में कोई बचता नहीं है। कोई भी कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, वो बचता नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है, खासियत सुशासन का यही सबसे बड़ा काम है कि क्राइम की अगर कोई कर दिया है तो वो बचेगा नहीं। क्या उम्मीद जताया जा रहा है आपकी बार? सर यहाँ पे तो हमारे समझ से बहुत अच्छा वोट आएगा और पूरा का पूरा सीट यहाँ पे निकलना चाहिए एनडीए गठबंधन को। और एक चीज़ और जो हम उपेंद्र जी के बारे में जानना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि ये एक उभरते हुए बिहार के आगे आने वाले समय में एक लीडर के रूप में उभरेंगे, ये सिर्फ एक एमपी बन के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सबसे कहता चलता हूँ कि भाई एक नेता को चुनिए, एक बिहार के नेता को बनाइए आप लोग। काराकाट से अगर उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं तो युवाओं के लिए उनका प्रथम कार्य क्या रहेगा? जो वो बात हुआ है, एक बात बोलते हैं हर जगह, वो बोलते हैं डालमिया नगर कारखाने के बारे में, उनके दिमाग में ये बात है और हमको लगता है कि वो करेंगे। और दूसरा चीज़ एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। एक सुझाव उनके लिए भी रहेगा कि जो सरकारी स्कूल जितने हैं यहाँ पे हर जगह हिंदी माध्यम से होते हैं, अगर उस पर कुछ बदलाव किया जाए, वो हिंदी माध्यम के स्कूल अगर कुछ अंग्रेजी माध्यम से भी खोला जाए सरकारी, तो हमको लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करके 10th 12th के बाद में कहीं टेक्निकल में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई होता है, हिंदी माध्यम से नहीं होता है, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है, पढ़ाई भी छोड़ के भाग आते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो शुरुआती फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वहीं से अंग्रेजी माध्यम से ही स्कूल होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे, हर ब्लॉक में। मैं मनोज पटेल, पैक्स अध्यक्ष संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ और रोहतास भभुआ कोऑपरेटिव बैंक का भी प्रत्याशी रह चुका हूँ। सर, बिहार में शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। आप उस चश्मा को लगा के देखिए, जिस विद्यालय में पहले सुअर गाय भैंस रहती थी, आज गांव में अगर जाइएगा, अगर कोई फर्स्ट क्लास का गांव से बाहर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है तो वो विद्या का मंदिर है। आज पढ़ाई हो रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार के शासन आने से पहले हम लोग को लग रहा था कि ये कलयुग है, इसके बाद भटयुग में जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस कलयुग को सतयुग में लाके खड़ा कर दिया है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, माँ बहन या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत न करे। रहा बात उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक पॉलिटिकल आदमी हैं। हो सकता है कि अपनी व्यस्तता के चलते कुछ कम समय दे पाए हो, लेकिन पवन कुमार जैसा आदमी, वो कलाकार अच्छा हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकते। इसलिए हम तो यहाँ देखते हैं कि 25 और 75 का आंकड़ा है। जहाँ पवन सिंह 25% पर रहेगा, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को 75% वोट मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे और मोदी जी के सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा जीते थे, क्या किए? उपेंद्र कुशवाहा जीते थे, उपेंद्र कुशवाहा ने काम किया है, लेकिन प्रचार नहीं होने के कारण लगता है कि उनका काम नहीं किया गया। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। विद्यालय के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय भी खोला है, तो खोले हैं, लेकिन अफवाह में लोग उनको कहते हैं कि वो नहीं आते हैं, नहीं आते। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश भर में पार्टी को चलाना है, तो थोड़ा समय कम मिला है, लेकिन काम तो किए हैं उपेंद्र कुशवाहा। ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, स्वास्थ्य विभाग को आप बताइए। पहले क्या स्वास्थ्य विभाग में पहले लोग दवा कराने जाते थे? आज रात भर जनरेटर चलता है। स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग एसी है। आज हर रोगी चाहता है कि मैं पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए। जहां पर है, चाहे संझौली प्रखंड की बात कीजिए, नोखा की बात कीजिए, कहीं प्रखंड स्तर पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि स्वास्थ्य केंद्र चमचमाती हुई बिल्डिंग है, जहां पर लगभग 100 बेड 50 बेड पड़े हुए हैं। आज हर माता बहन उसी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपना लाभ ले रही हैं और इसको लोग नहीं भुला रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में स्वास्थ्य विभाग, चाहे शिक्षा विभाग, माने हर तरह से हर तबका को लाभ मिल रहा है। बिल्डिंग तो चमकता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, परंतु शिक्षक और डॉक्टर नहीं रहते हैं। अभाव है डॉक्टरों का और टीचरों का। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जिसे कह रहे हैं, देखिए, कोई चीज आप 100% किसी चीज को कह रहे हैं तो तुलना कीजिए कि पूर्व में आपकी क्या व्यवस्था थी या आज क्या व्यवस्था है। थोड़ी खामियां रह सकती है, लेकिन आज जो व्यवस्था है, आज किसी अस्पताल में जाइए, ऐसा बात नहीं है कि कोई अस्पताल
बिना डॉक्टर के है और खाली पड़ा हुआ है। अरे तो एक्सरे मशीन है, सब कुछ कहाँ पे? धनगाई में क्या क्या सेवा है? धनगाई उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है, वहाँ पर भी डॉक्टर हैं, वहाँ पर भी नर्स हैं, सबका व्यवस्था है। वैसा नहीं है सर जैसा आप बोल मैंने कहीं कहीं पर्सनल कहीं मैंने नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ 100% में 90% जब है तो 90% है, तो उस 10% में कुछ खामियां है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप 10% को दिखाइएगा, 90% को नहीं दिखाइएगा, तो ये तो थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति होता है। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार के ने जो किया है, आज देहात में रोड बना है, वहाँ के देहात के लड़कों को जो बेरोजगार रहते थे, आज ई रिक्शा लेकर के सब लड़के प्रतिदिन 1000 रुपया 1500 रुपया कमा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का देन है। तो आज मैं यही जानना चाहूंगा कि अभी तो 40 में 40 सीट एनडीए के पक्ष में आने वाला है। सिर्फ सीट ही आएगा या रोजगार भी मिलेगा? रोजगार मिला ना, कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है ना, रोजगार में एक भी कंपनी नहीं खुल रहा है। नहीं। देखिए अभी यहाँ पर आप रोहतास जिला में खड़े हैं, तो रोहतास जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ारी में खुला है ना, ITI भेलारी में खुला है ना, तो खुल रहा है। अब उस चश्मा को लगा के देखिए कि खुल रहा है, ANM का सब विद्यालय खुल रहा है। युवाओं के लिए व्यवस्था कहाँ है? सिर्फ पढ़ने के बाद में लोग पलायन करेंगे? नहीं, पढ़ने के बाद पलायन कहाँ कर रहे हैं लोग? पढ़ने के बाद क्या ANM में जो होता है, अभी तुरंत जितना बहालियां हो रही है बिहार में, जितनी बहालियां शिक्षक की हुई है, ANM की हुई है, इससे दरोगा की हुई है, इससे ज्यादा कहाँ बहाली हुआ है? मैंने देखिए, कहने वाला तो हर वक्त खामियां गिनाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, अभी बिहार जितना चमक रहा है वो चमकता रहेगा, और आगे आज सोना की तरह चमक रहा है तो कल हीरे की तरह चमकेगा। क्या उम्मीद जताया जा सकता है अगर उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र से निकलते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा? हाँ, ये आप बोले तो हम लोग भी प्रचार में हैं। ये रेशमा जी हम लोग के जिला पार्षद जी हैं, राजेश पट्टार जी हैं, प्रीतम जी हैं, सभी हम लोग भाई, संजय वर्मा जी, सभी राजेश जी, सभी लोग आए हुए हैं, धनजी भाई जी हैं, अनिल भैया हैं। तो हम लोग कल अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीतते हैं तो थोड़ी जो खामियां हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आते थे, तो यहाँ के पहले जो साथ में रहते थे उन कार्यकर्ताओं की कमी है, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जी को क्षेत्र में रहने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे कि नहीं, काम भी करना है और क्षेत्र में जनता के सुख दुख में भी रहना है। मैं राजेश पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजौली। उम्मीद है, अब तो देखिए रहे हैं, शुरू से 2009 से देखिए रहे हैं, तो फिर उम्मीद के इसमें गुंजाइश कहाँ है? हालांकि सभी पार्टी दावा कर रहे हैं कि हम सभी पार्टी को दावा करने से नहीं होगा। एनडीए गठबंधन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्ण बहुमत से 2 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी का आशीर्वाद है। देखिए, बिहार में जितने माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्य हुआ है, आप देख रहे हैं, बच्चा बच्ची इतना स्कूल में जा रही है, पहले देखते थे विद्यालय दिखता था, हॉस्पिटल देख रहे हैं कितना करोड़ों रुपए का बन रहा है, रोड के विस्तार देखे हैं, पूरा जाल फैल गया, बिजली देख रहे हैं हर घर में। और पहले बिजली के बो नहीं जानता था लोग, अब देख बिजली खाली पूछिएगा कहीं तो कहीं लालटेन फलटेन सब खत्म हो गया, एको घर में मिलेगा आपको? क्या चीज नहीं हुआ है, आप हमको इसमें खामियां पूछ सकते हैं? व्यवसाय नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। अभी देखिए, अभी टीचर का बहाली हुआ है, और फिर 3 लाख व्यवसाय 5 लाख लोगों को व्यवसाय करने के लिए धन मिला है। और शिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार मिल रहा है, परंतु जो अंगूठा छाप उनके लिए क्या कर रही है सरकार? बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही है, और धरातल पर देखेंगे बहुत सारे योजना है। आप देखिए, मत्स्य है, डेली फार्म है, अपना जमीन भी सोचा है, जिसके पास में जमीन, जीविका से देख रहे हैं कितना लोग जुड़े हुए हैं, महिला। अब सब पूछिएगा तो 2009 से देखिए एनडीए पूर्ण बहुमत से 40 सीट बिहार में जीत रही है।